नमस्कार दोस्तों, टीचर सेन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021-2022 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये आगरा में लोकेटेड है। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है नोटिस। ठीक है, ये जो नोटिस सेक्शन है, नोटिस एंड डाउनलोड सेक्शन में आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ आपको दिखाई देगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में और थोड़ा, हाँ, तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन सितंबर 2021, और ये न्यू करके एक ब्लिंक हो रहा है। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा साइज कर लेता हूँ। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दयाल बाग आगरा, नोटिफिकेशन फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी फॉर पीएचडी एडमिशन सितंबर 2021। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर 1, 2021। ये है इसका लास्ट डेट। ठीक है, इसको आप याद रखना। देन डेट ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? ये 19 सितंबर को होगा। ये एक संडे में है और ये 9 बजे ये शुरू होगा, 9 बजे ये शुरू होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो सबको पता है मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी बीटेक के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है, कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो गेट क्लियर करना चाहिए। ठीक है, जीआईटी गेट क्लियर करना चाहिए, और उसमें 90% से भी ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। ये है क्राइटेरिया। देन यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ जो पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक, वोकल एंड सितार, तबला जो भी है, ड्राइंग, पेंटिंग, देन अकाउंटेंसी एंड लॉ, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेडागोगिकल साइंस, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फुटवेयर, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ देखिए और एक चीज मेंशन किया गया है, यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट इसमें नहीं है मगर ये रिलेटेड टू ये जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, थोड़ा बहुत इसका कुछ रिलेटेड है सब्जेक्ट, तो आप चाहो तो यहाँ भी आप पीएचडी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है देयर मे बी सेपरेट पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच फैकल्टी और ग्रुप्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अलग अलग भी हो सकता है। देन नंबर 3 पे यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली मान लो कि ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई किया है तो वहाँ सारे के सारे स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाएगा आरईटी एंट्रेंस के लिए। उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वही पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो भेजेंगे आरईटी एंट्रेंस के लिए। तो जो भी क्वालिफाई होगा उन्हीं को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का मेंशन किया गया है। देन आरईटी टेस्ट के बारे में यहाँ कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको पता है सितंबर 2021 एग्जाम विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। 19/9 को इसका एग्जाम होगा, संडे को। इसका जो वेन्यू है ये इसका कैंपस में होगा, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन बिल्डिंग, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, डीईआई। ये अपना ओन बिल्डिंग में होगा, तो आपको फिजिकली वहां जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। टाइमिंग इसका क्या है? रिटन टेस्ट का टाइम है 9 बजे से लेकर 10:10 तक। इंटरव्यू जो आपका शुरू होगा ये आपका 11 बजे से लेकर शुरू हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट का जो रिपोर्टिंग टाइम है क्या है? ये है 8:30 पे आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। देन रिटन टेस्ट विल बी फॉर 70 मिनट्स। आपका जो एग्जाम होगा ये 70 मिनट्स का होगा और 2 सेक्शन में होगा। ठीक है, सेक्शन ए में क्या होगा? इट विल ओवर द फॉलोइंग, ऐसे होगा, मेंशन किया गया है। आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे इसका क्वेश्चंस होगा 35 क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर 1 या सेक्शन 1 आप जो भी आप बोल सकते हो। फर्स्ट जो है ये 35 क्वेश्चंस होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से। देन सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप जिस सब्जेक्ट लेकर पीएचडी करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट से फिर से 35 क्वेश्चंस आएगा, और हर क्वेश्चंस का जो मार्क्स होगा ये 1-1 करके रहेगा। ठीक है, 1 मार्क करके रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा और कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। और पीईटी जो आरईटी टेस्ट होगा इसका जो मार्क्स होगा 70 मार्क्स, और जो आपका जो इंटरव्यू होगा इसका मार्क्स होगा 30 मार्क्स, और टोटल मिला करके हो गया आपका 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का एक
एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, उस वक्त आपको जितने भी सारे जो आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल लेकर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको फिजिकली वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपका सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। फॉर द इंटरव्यू द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट सच एज NSS, गेम्स, स्पोर्ट्स जो भी है ये आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। और इस के चलते यदि आपका कुछ भी इशू है रिलेटेड टू आपका एडमिशन, तो आप वहाँ जो चेयरमैन है आर्बिट्रेशन कमेटी, वहाँ आप क्लेम भी कर सकते हो। बाकी ऐसे कुछ छोटा मोटा दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। वही चीज़ फिर से यहाँ मेंशन किया गया। आपका जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा 30 सितंबर 2021 को, ठीक है। एंड द रजिस्ट्रेशन एंड द फी सबमिशन विल टेक प्लेस एट 1 to 10 अक्टूबर, ठीक है। देन एग्जामिनेशन फ्रॉम द PhD रिसर्च एंट्रेंस, कौन कौन सा स्टूडेंट को PhD एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए नंबर 1 पे मेंशन किया गया है। कैंडिडेट हु हैज क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन्होंने भी नेट JRF क्वालिफाई किया है या सेट क्लियर किया है, उनको देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे द परमानेंट टीचर, जो भी परमानेंट टीचर है काम कर रहा है, उनको ये देने की जरूरत नहीं है। 3 में जो MPhil किया है उनको ये देने की जरूरत नहीं है। जो गेट क्लियर किया है उनको ये देने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट में जो भी स्टूडेंट किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का फेलोशिप जिसको मिला है, CSIR का फेलोशिप हो सकता है, AICT का फेलोशिप या DST फेलोशिप, DI फेलोशिप, DRDO, कुछ भी प्रकार का फेलोशिप मिला है तो उनको ये एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बाकी कुछ यहाँ मेंशन किया गया, आप देख लेना। ये है इसका छोटा सा नोटिफिकेशन। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के लिए, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो इसका जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किया गया है, तो यह है इसका सब्जेक्ट लिस्ट। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया इसका जो लास्ट डेट यहाँ मेंशन किया गया है 1 सितंबर, और आपका जो एग्जाम होगा ये होगा 19 सितंबर। तो ये था इसका डिटेल्स। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।